जय श्री बालाजी। आप सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कैसे होगा 2024 मिथुन राशि वालों के लिए। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो बदल देंगे आपके जीवन की राह को। मैं बजरंग बाबा, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे मिटे सब पीरा में। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बढ़ेगी और वैवाहिक संबंध जोड़ने का मौका भी मिलेगा। शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी हुई योजनाएं फिर से चलेंगी। अटके हुए कामों में तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। राहु और केतु के पूरे वर्ष क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं। इस वर्ष आपके माता पिता का स्वास्थ्य समस्याएं परिवार में अशांति का कारण बन सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में रहकर खर्चों में तेजी लाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य पर आपको अच्छा ध्यान देना चाहिए और अपने वित्तीय प्रबंधनों को भी सही तरह से संभालना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्तों को निभाने के लिए हर तरह के प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे, यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा और आप इसी साल यह योजना बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को अपना हमसफ़र बना लें। हालांकि वर्ष की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। चलिए बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार के लिए इस वर्ष की शुरुआत मध्यम रहने वाली है। सूर्य मंगल और बुध शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको साल की शुरुआत संभलकर चलना होगा। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से खर्चे, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां प्रदान होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। लेकिन अप्रैल के महीने से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान महसूस होने लगेगा और आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति बन जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष की शुरुआत में एकादश भाव में जाना व्यापार से लाभ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति के द्वादश भाव में चले जाने के जो यह दर्शाता है कि आप विदेशी संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और यदि आपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं
तो उसके लिए भी यह समय काल अच्छा रहेगा। मिथुन भविष्य फल के अनुसार 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा अवसर आ सकता है जो आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। चलिए बात कर लेते हैं धन और लाभ के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए यह साल धन लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत मध्यम होगी। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चा में तेजी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में, स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होने के योग बनेंगे। लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने में तनावपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने और बुध और शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन साल का उत्तरार्ध या कहें तो तीसरी और चौथी तिमाही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति महाराज के मई के महीने से द्वादश भाव में आने से आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा और आपके खर्चों में तेजी आएगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस दौरान इस धन का निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी तो आपको रखनी होगी। धन सदुपयोग ही आपकी समस्याओं से बचा सकता है और प्रति माह कुछ न कुछ बचत करने की आदत अवश्य डालें, इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में जो आपके पूरे वर्ष को खुशहाल बनाने में लाभकारी साबित होंगे। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें और अपने माता पिता का आदर सत्कार जरूर करें। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।